नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं जिसका ऑलरेडी होम लोन चल रहा हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है, और आपका बायर जो कि प्रॉपर्टी खरीदने वाला है अगर वो भी होम लोन ले रहा है तो बैंक टू बैंक प्रोसेस क्या होता है, और साथ ही आपको घर बेचते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए ताकि बैंक टू बैंक प्रोसेस डिले ना हो। ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों बिना किसी देर के शुरू करते हैं डिटेल्स। तो दोस्तों जनरली हम प्रॉपर्टी तब बेचते हैं जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, और जब हमें कोई अच्छा बायर मिल जाता है तो हमें लगता है कि अब प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी और पैसे हाथ में आ जाएंगे। और ये केस तभी मुमकिन होता है जब बायर के पास पैसे रेडी हो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो बैंक से होम लोन लेकर ही खरीदते हैं, और इस बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफ़र प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें पता नहीं होती है जिसकी वजह से प्रोसेस काफ़ी डिले होता रहता है। और यही समय को बचाने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा देता हूँ। तो दोस्तों जब भी आपके पास बायर आता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उसके पास लोन लेने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक तो वही बैंक जिसमें आपका लोन चल रहा हो, और दूसरा वो किसी और बैंक से लोन ले सकता है। अगर आपका बायर उसी बैंक से होम लोन ले रहा है जिसमें आपका लोन चल रहा हो तो ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो इस केस में आपको करना ये होता है कि आपको बैंक को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना होता है कि मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ जिस पे होम लोन चल रहा है, और बायर भी आपके बैंक से लोन लेने के लिए तैयार है। नेक्स्ट स्टेप में आपका बायर उसी बैंक में अप्रोच करता है और होम लोन एप्लीकेशन सबमिट करता है। बाद में बैंक उसके एप्लीकेशन स्क्रूटनी करती है और उसका लोन सैंक्शन कर देती है, और उसी के बाद वही बैंक बायर के सैंक्शन अमाउंट से आपके होम लोन के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का एक चेक बनाती है और आपका होम लोन क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद आपको ये सारा प्रोसेस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराना होता है, और ये रजिस्ट्रेशन दो पार्ट्स में होते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर्टी के प्रेजेंट ओनर और बैंक के बीच में, जिसे रिलीज ऑफ टाइटल डीड कहा जाता है, क्योंकि जब आपने इसी बैंक से लोन लिया था तो आपने अपनी ओरिजिनल सेल डीड बैंक को सबमिट कर दी थी, और वही सेल डीड आपके प्रॉपर्टी की टाइटल डीड बन गई थी। तो पहले पार्ट में आपको अपनी टाइटल डीड बैंक से रिलीज करानी होती है। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक तो बैंक का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक आप होते हैं जो प्रॉपर्टी के प्रेजेंट ओनर है, और आप दोनों के अलावा दो विटनेसेस भी होते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक आपको ओरिजिनल टाइटल डीड हैंड ओवर कर देती है। नेक्स्ट पार्ट होता है आपके और सेलर के बीच में रजिस्ट्रेशन, जिसे सेल डीड कहते हैं, जिसमें आप होते हैं, बायर होता है और दो विटनेसेस। इस प्रोसेस में आप अपनी टाइटल डीड बायर को हैंड ओवर कर देते हैं, और जो नई सेल डीड बनती है रजिस्ट्रेशन वाले दिन वो बायर की टाइटल डीड बन जाती है, और वो नई सेल डीड बायर बैंक को हैंड ओवर करता है, और बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको तभी बैलेंस अमाउंट का चेक हैंड ओवर कर देता है, जिसे आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर एनकैश करा सकते हैं। दोस्तों ये जो दो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं वो आप लोग सेम डे भी कर सकते हैं या अलग अलग दिन भी कर सकते हैं। तो ये था केस 1 का एग्जांपल जिसमें सेलर ने सेम बैंक से होम लोन ले लिया था। अब बात करते हैं अगर आपका बायर किसी और बैंक से लोन ले रहा है तो प्रोसेस क्या होता है। अब इस केस में आपको सबसे पहले अपने बैंक को एक लेटर लिखना होता है, जिसमें आप मेंशन करेंगे ये प्रॉपर्टी जिसमें होम लोन चल रहा है वो मैं क्लोज करना चाहता हूँ, और आप बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें होता है लोन स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आउटस्टैंडिंग लेटर, मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट्स, लिंक डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनओसी फ्रॉम बैंक। लेटर सबमिट करने के बाद बैंक 2 से 3 दिन का समय लेती है और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देती है। अगर बैंक के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छे, वरना मैंने एक केस देखा था जिसमें बैंक के पास लिंक डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था। तो उस केस में या तो आपके पास कॉपी ऑफ लिंक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, या तो फिर आपको ये लिंक डॉक्यूमेंट अपने सेलर को पूछने पड़ेंगे जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी। और अगर आपको तब भी लिंक डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो उसको पाने के लिए एक सेपरेट प्रोसेस होता है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों। और जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है तो आपका बायर भी अपने बैंक में होम लोन के लिए अप्लाई करता है, और जब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक से मिल जाते हैं तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने बायर को देते हैं जो अपने बैंक में सबमिट करता है। बायर की बैंक को डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद वो सेलर की बैंक को कॉन्टैक्ट करती है और इनकी जेन्युइनिटी चेक करवाती है। इसके रिप्लाई में सेलर की बैंक बायर की बैंक को कंफर्म करती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, और इस प्रोसेस में कुछ 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जेन्युइनिटी वेरीफाई होने के बाद बायर की बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल ओपिनियन के लिए भेजती है, जो वो उनका इंटरनल प्रोसेस होता है, और ये लीगल ओपिनियन आने में भी कम से कम 3 दिन का समय लग जाता है। जब पॉजिटिव लीगल ओपिनियन आ जाती है तब बायर की बैंक सेलर की बैंक को आउटस्टैंडिंग अमाउंट का चेक देती है, और सेलर की बैंक आउटस्टैंडिंग अमाउंट का चेक रिसीव करने के बाद आपका होम लोन क्लोज कर देती है।
दोस्तों यहाँ सेलर की बैंक यानी आपकी बैंक होम लोन क्लोज करने में थोड़ा प्रोसेस डिले करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी बैंक नहीं चाहेगी कि उसका होम लोन क्लोज हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे डेली फॉलोअप करना होता है, वरना ये लोग अननेसेसरी डिले करते रहते हैं। एक बार आपका होम लोन क्लोज होने के बाद फिर आपको वही स्टेप कराना होता है, रिलीज ऑफ टाइटल डीड, जिसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, जो आपके और आपके बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में होता है, जिसमें बैंक वाले आपको अपना टाइटल डीड हैंडओवर कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप भी सेम है दोस्तों, आपके और आपके सेलर के बीच में सेल डीड होती है, जिसमें आप अपनी टाइटल डीड बायर को हैंड ओवर करते हैं और बायर की बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको बैलेंस अमाउंट का चेक तभी हैंड ओवर कर देता है, जिसे आप डिपॉजिट कर एनकैश करा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस होता है अगर आप अपने होम लोन की प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, और इस सारे प्रोसेस में जनरली 1 महीने का समय लग जाता है, और इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल दिखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।